तो साइंस टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ लोगारिथम यानी लॉग क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लॉग क्या होता है इसको देखते हैं। तो लॉग यानी ये जनरली यूज किया जाता है मैथमेटिकल इक्वेशन को आसान बनाने के लिए। आसान मैथमेटिक्स का डिफ़िकल्ट फॉर्म में है तो दोनों साइड लॉग लेकर उसको आसान तरीके से सॉल्यूशन करने में ईजिली होता है, इसलिए लॉग का यूज किया जाता है। तो आज हम देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद रूल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर कहीं पे लिखा है कि log x या log y log z कुछ भी लिखा है, तो अगर इसका बेस नहीं लिखा है तो हम लोग बेस 10 समझते हैं। यानी लोग अगर एज ए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि log 2 लिखा है, ओनली 2 लिखा है, इसका मतलब हम लोग इसका बेस समझ लेंगे कि log बेस 10 है। अगर कुछ नहीं लिखा है बेस में यानी log 10 है। यानी log अगर कुछ भी लिखा है, अगर log 200 लिखा है, बेस नहीं लिखा हुआ है, तो इसका बेस हम लोग 10 समझ लेंगे। तो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो गया। सेकेंड है कि ये आपका लॉग किस चीज़ के लिए डिफाइन होता है, किस किस नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो लॉग आपका ओनली पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। पॉजिटिव वैल्यू बोले तो आपका यहाँ 0 या कोई निगेटिव वैल्यू होगा तो लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। यानी कहने का मतलब अगर लॉग ऐसा दे देता है लॉग -10 या लॉग -1 या लॉग 0, तो ये सब आपका नॉट डिफाइंड है, यानी ये डिफाइंड लॉग नहीं है। डिफाइंड इस वैल्यू पे लॉग डिफाइंड नहीं होता है। यानी लॉग अगर हम लोग देखें तो लॉग डिफाइंड होगा ओनली ग्रेटर देन 0, यानी 0 वैल्यू के लिए, अगर 0 से बड़ा वैल्यू के लिए ये लॉग डिफाइंड होता है। नेक्स्ट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है, सी में देखेंगे लॉग ए बेस ए और ए, ये इसका वैल्यू हो जाता है 1। यानी कहने का मतलब है लॉग, अगर आपका लॉग दिया है लॉग 10 और बेस 10, तो ये आपका 1 हो जाता है। या लॉग दिया रहे आपका लॉग बी बेस बी, ये भी 1 हो जाएगा। या लॉग आपका दिया रहे एक्स, ये 1 हो जाएगा। यानी दोनों अगर सेम रहे तो आपका 1 हो जाएगा। कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका बेसिक हो गया कि लॉग कब डिफाइन होगा, अगर नहीं बेस दिया रहे तो क्या बेस होगा। तो हम रूल को डिफाइन करते हैं कि लॉज क्या है, इसका रूल्स क्या है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि अगर लॉग बेस ए b⁴n रहे तो ये n जो है पावर में ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। अगर log a b⁴n है तो ये आपका बेस है, और ये बोले तो ये आर्गुमेंट है ये, तो इसके पावर अगर रहता है तो ये n इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। यानी कहने का मतलब है log a b⁴n है तो हो जाता है n log a b। यानी एज ए एग्जाम्पल में हम लोग देखें, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल तो अगर सपोज दैट देता है कि log बेस 2 10⁻³ ऐसा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो ये जो आपका ये पावर रहता है वो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है इसका। यानी ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 3 × log 2 to base 10, ये आपका इसका वैल्यू। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर log 2 2⁻³ है तो ये आपका क्या हो जाता है 3 × log 2। अब देख रहे थे यहाँ ए 1 हो जाता है, तो यहाँ 2 क्या हो गया 1 हो गया, यानी 3 × 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। ये आपका इसका एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अगर log a⁴n b⁴m रहे तो इसको हम लिखते हैं m/n × log a b। यानी एज ए एग्जाम्पल इसको हम लोग समझे, अगर ऐसा रहे, यानी कहने का मतलब हम लोग ले लेते हैं log, एग्जाम्पल देख रहे हैं log 4 9 है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अभी इस फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं log 2² 3², यानी 4 को 2² लिख सकते हैं और 9 को 3² लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ये देखिए इसके पावर है जो ऊपर आ जा रहा है और इसके जो बेस के पावर है वो नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये जो आपका है इसका पावर 2 और इसका पावर भी 2, तो 2 log क्या हो जाएगा 2 3 और ये 2 1 हो जाएगा, यानी log क्या हो गया log 2 3 हो गया।
ये इसका एग्जाम्पल। कहने का मतलब है ये अगर ऐसा इसको बोल सकते हैं कि अगर ये आर्गुमेंट पे पावर रहे तो आपका m आ जाता है, और इसके पावर है तो 1/n आ जाता है। तो 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, m/n log ab। तो ये आपका सेकंड नंबर का हो गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड आपका अगर देखते हैं log a(xy) रहे, log a(xy) रहे तो हो जाता है, ये दोनों मल्टीपल में है, क्या है, x इंटू वाई है, तो ये मल्टीपल में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका रूल हो जाता है log ax प्लस log ay। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखें, अगर इसका एग्जांपल देखें, सपोज दैट आपका है log 10 6, ये 6 है, ठीक है। तो इक्वल टू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऐसा लिख सकते हैं, log 10 3 इंटू 2 लिख सकते हैं कहीं, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 इंटू 2 है, मान लीजिए ये 3 आपका x है और 2 y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 3 प्लस log 10 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका इसका एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर अगर log a x अपन y रहे तो इसको क्या कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तो दोनों प्लस में हो जाता है, लेकिन अगर डिवीजन में रहे तो माइनस में हो जाता है। यानी log a इंटू एक्स अपन वाई, यानी बेस a है तो x अपन y है तो क्या हो जाता है log ax माइनस log ay। अब हम इसको इसका एग्जाम्पल देखें तो सपोज दैट हम देख लेते हैं कि आपका log a और क्या है 12 है, ठीक है। तो 12 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log a, क्या लिख सकते हैं, ये log 12 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 24/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए 24/2 है यानी x अपन y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं log a, इसको क्या लिख सकते हैं 24, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा, इसके बीच माइनस रह जाएगा और क्या हो जाएगा log a2। ये इसका एग्जाम्पल होगा। यानी हम लोग देखे थे मल्टीपल में था तो प्लस में आ जा रहा था और डिवीजन में है तो माइनस में आ जा रहा है। तो 12 है, यहाँ 12 है तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 24/2 लिख सकते हैं। तो इसको अब अलग अलग करेंगे तो log a 24 माइनस log a2 हो गया। तो ये आपका 4 नंबर हो गया। अब हम देखते हैं कि 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर क्या है, log बेस a ये b है, ठीक है। तो अगर इसको हमें लिखना है तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, बेस को हम लोग बेस का ये आर्गुमेंट है, बेस हो जा रहा है और बेस क्या हो जा रहा है, आर्गुमेंट हो जा रहा है। यानी ये log a b है तो इसको 1/, अगर इसको अपोजिट करते हैं, रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/log b a हो जाएगा। अगर ऐसा है, ये तो आपका 5th नंबर हो गया। कहने का मतलब अगर 5th नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं, 5th नंबर का एग्जाम्पल सपोज दैट आपका log 3/2 है तो ये किसके बराबर होगा, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं, अगर 1/, करते हैं तो ये हो जाएगा आपका log 2/3 हो जाएगा। ओके, ये आपका 5th नंबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 6th नंबर को। 6th नंबर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। 6th नंबर क्या है, log a b, log बेस a है और आर्गुमेंट b है। तो अगर इसको लिखना है तो अगर हम लोग इसका बेस चेंज कर सकते हैं, तो बेस चेंज करके हम इसको log आपका a b है तो लिख सकते हैं log b/log a। यहाँ आपका बेस क्या हो सकता है, यहाँ बेस तुम पहले ही पढ़े हैं कि बेस कुछ नहीं है तो बेस क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल हम लोग log देते हैं log 6/3 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग log 3/log 6। ये आपका 6 नंबर का एग्जाम्पल है। अब हम लोग 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है आपका, देखिए a यानी a टू द पावर है, क्या है, a टू द पावर है तो a टू द पावर log a b। अगर इसका पावर और बेस सेम हो जाए तो जो आर्गुमेंट में होता है वही उसका वैल्यू हो जाता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं 7th नंबर का एग्जाम्पल। सपोज दैट आपका हो गया 8 टू द पावर log 8 9, ये है, ठीक है। तो देखिए पावर जिसके ऊपर पावर ये पावर वाला है
और जो बेस है ये दोनों क्या है, सेम है। तो जो इसका आर्गूमेंट में हो जाएगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 9। तो ये आपका था 7th नंबर तक रूल था। अगर और हम लोग देखते हैं जनरली लॉग, आपका लॉग जनरली पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। अगर log 1 है तो log 1 का वैल्यू हो जाता है 0। तो अगर कुछ नहीं है बेस तो इसका बेस हम लोग 10 मानेंगे। तो ये आपका था कि ये रूल्स। अब रूल्स पे कुछ सॉल्यूशन हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट और रूल्स को देख लिए थे। अब कुछ सॉल्यूशन करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला एग्जांपल है जो दिया है आपका log 2 to the power x plus 2 इज इक्वल टू log 16। तो हमें इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना है x का, कि x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ हम लोग जैसे रूल पढ़े हैं तो यहाँ दिया हुआ है कि आपका log 2 to the power x plus 2 इज इक्वल टू log 16 ये दिया हुआ है। तो बेस कुछ नहीं है, यहाँ ये तो 2 to the power है, इसका बेस कुछ नहीं है तो मान लेते हैं बेस 10 है। ठीक है, दोनों का बेस 10 है, मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको log 2 to the power x 2 to the power x plus 2 इज इक्वल टू log 16 है। तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 4 लिख सकते हैं 16। अब देखिए यहाँ भी log 2 to the power ये आपका है ये x plus 2 और यहाँ भी log 2 to the power 4 है। तो अब ये 2 to the power है तो हम लोग यहाँ ऐसे कर सकते हैं, log ये पावर है तो हम लोग पढ़े हैं पावर क्या आ जाता है, इससे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। क्या हो जाएगा x plus 2 इंटू log 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू log 2, ये हो गया। अब देखिए log 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच गया क्या x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो x यहाँ 2 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, x इज इक्वल टू बी ए है, y इज इक्वल टू बेस सी बी है और z इज इक्वल टू बेस ए सी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, यानी x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू निकालना है, जबकि एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए कि हाँ क्या सॉल्यूशन आता है, फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो अब फाइंड आउट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखने के तो हमें निकालना है क्या है, x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू क्या है log बी ए इंटू log y का वैल्यू सी बी इंटू log z का वैल्यू क्या है ए सी। ठीक है, अब ये वैल्यू दिया है। अब हम लोग देखे थे जैसे log ए बी था तो इसको लिख सकते थे log b अपॉन log a, ऐसा लिख सकते थे, यानी बेस 10 हो गया और इसको ये नोमिनेटर में आ गया और ये वाला क्या आ गया डिनोमिनेटर में आ गया। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a। अब देखिए कैंसिल आउट होने वाला है कि नहीं, log a से log a को कैंसिल आउट कीजिए, log b को log b से, log c को log c से, टोटल कैंसिल आउट हो गया, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा b। तो ये तो हम लोग थर्ड नंबर एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं कि ये आपका दिया है log 2a इज इक्वल टू 4 माइनस log 2 4। तो इसका वैल्यू a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, a का वैल्यू निकालना है तो पहले आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देखिए कि a का वैल्यू क्या आ रहा है, फिर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं अभी।
जिनको सोल्यूशन करना है वो पॉज करके वीडियो को सॉल्व करके फिर मेरे से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है log 2 बेस 2a इज इक्वल टू 4 माइनस log 2 4, ये दिया है। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2a इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 4 माइनस log 2, ये 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग 2 बेस 2a इज इक्वल टू 4 माइनस, अब देखिए 2 का स्क्वायर है तो ये क्या, ये पावर क्या आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा, तो 2 log 2 2 ये हो जाएगा बेस 2 आर्गूमेंट 2। तो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, log a इज इक्वल टू 1 या log 10 10 1 हो जा रहा था, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया 1 हो गया, तो बचा क्या 2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2a इज इक्वल टू ये 1 हो गया तो मल्टीप्लाई हुआ तो 2, 4 माइनस 2 2। अब देखिए अब क्या है कि a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालना है तो एक हम लोग ऐसा, अगर एज ए एग्जाम्पल आपका रहे कि log 2 x, ये बेस 2 है, आर्गुमेंट x है, इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, इज इक्वल टू 3 है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका x का वैल्यू निकालना है तो ये जो बेस है, बेस टू द पावर हम करेंगे वही x का वैल्यू हो जाएगा, यानी x का वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर 3। या ऐसे हम लिख सकते हैं, अगर एज एग्जाम्पल log a b इज इक्वल टू x है, ठीक है, तो हमें b का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर x ही वैल्यू हो जाएगा आपका। सेम वहाँ यहाँ करना है कि अगर a का वैल्यू निकालना है तो इसका पावर हो जाएगा ये, यानी a इज इक्वल टू द पावर 2, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन क्या है आपका, शान बी टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर एग्जाम्पल, इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है, log x प्लस log 2y इज इक्वल टू log x प्लस 2y, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देन इसमें से x का वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन है। देखिए log x प्लस log y दिया है, तो हम लोग पढ़े हैं log a, ये a इंटू बी था तो log a प्लस बी लिख रहे थे, तो यहाँ log x प्लस y 2y है तो लिख सकते हैं log x इंटू 2y लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, हम लोग देखे थे log a प्लस log b था तो क्या लिखे थे, log a b कर रहे थे, ठीक है। तो सेम हम लोग यहाँ करेंगे, आपका log दिया है log x प्लस log 2y इज इक्वल टू log x प्लस 2y, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ये एडिशन में है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं log x इंटू 2y इज इक्वल टू log x प्लस 2y, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए log से log कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से क्या बचा, 2yx इज इक्वल टू x प्लस 2y, ये हो गया। अब देखिए यहाँ x ये यहाँ प्लस में है तो इधर इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2yx माइनस x इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 1y, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ x ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y अपॉन 2y माइनस 1। देखिए तो ऑप्शन में ऐसा है क्या, 2y अपॉन 2y माइनस 1 है क्या, ये x इज इक्वल टू 2y अपॉन 2y अपॉन 2y माइनस 1, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।